और राजस्थान के चोमू से ये खबर लेंगे जहां पुलिस वालों पर हुए पथराव के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। जयपुर ग्रामीण के चोमू में दरअसल बीती रात असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव किए, पत्थर बरसाए गए, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। एहतियातन चोमू बस स्टैंड इलाके को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। देखिए, बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती मौके पर है और आने जाने पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि कल शाम से एक मस्जिद परिसर से पत्थर हटाने की कार्रवाई चल रही थी। शहर के आबादी वाले इलाके में सड़क किनारे लंबे वक्त से बड़े पत्थरों की वजह से दरअसल यातायात बाधित हो रहा था और बार बार जाम की जो स्थिति है वो बन रही थी। इसी कार्रवाई के दौरान देर रात तनाव बढ़ गया। हालात की गंभीरता को देखते हुए सीनियर ऑफिसर्स ने खुद हालात की कमान संभाली। फिलहाल इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और स्थिति पर नजर लगातार रखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक 6 पुलिस कर्मी जो है वो इस पथराव में जख्मी भी हुए हैं। विशेष समुदाय की तरफ से जो पथराव हुआ उसमें वो जख्मी हुए हैं। हालांकि पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाला, आंसू गैस के गोले दागे गए क्योंकि हालात बिगड़ते चले गए और काबू में करने के लिए लाठीचार्ज भी बताया जा रहा है कि करना पड़ा। ये मौके की तस्वीर भी आपके सामने मौजूद है। फिलहाल पुलिस फोर्स की अतिरिक्त तैनाती भी मौके पर है ताकि किसी भी तरह से माहौल बिगड़ ना पाए और सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बरकरार रहे। लेकिन इस पूरे बस स्टैंड को फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया। ये 2 तस्वीर आपके सामने है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। जो जानकारी यहां पर मिली, देखिए, वर्दीधारियों पर यहां पर हमला कर दिया गया। 6 पुलिसकर्मी इसमें लहूलुहान हो गए, बुरी तरह से जख्मी हो गए। पुलिस टीम ने मोर्चा संभाला हुआ था, लेकिन जिस तरह से पत्थर बरसाए गए उसके बाद इन 6 पुलिसकर्मियों की जान पर बन आई। इन पर पत्थर इस कदर बरसाए गए कि ये बुरी तरह से जख्मी हो गए, चोटिल हो गए। मौके से निकलकर ये तस्वीर भी सामने आई और दूसरी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है जहां मस्जिद के बाहर पुलिस पर पथराव होता है, ये बवाल होता है। तो एक बार फिर से पूरी आपको जानकारी दें। राजस्थान के चोमू में पुलिस वालों पर हुए पथराव के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। देखिए, जयपुर ग्रामीण का ये पूरा मामला जहां के चोमू में बीती रात असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। देखिए, स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठी चार्ज किया। इसके बाद तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जिसके बाद चोमू के अंदर 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बता दें कि एहतियातन चोमू बस स्टैंड इलाके को पूरी तरह पुलिस छावनी में भी तब्दील कर दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है, आने जाने पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। देखिए, पूरा मामला आप समझिए, कल शाम से एक मस्जिद परिसर में पत्थर हटाने की कार्रवाई जारी थी। शहर के आबादी वाले इलाके में सड़क किनारे लंबे समय से पड़े पत्थरों की वजह से यातायात बाधित हो रहा था। ये पत्थर एक मस्जिद के सामने रखे हुए थे, पड़े हुए थे और बार बार जाम की स्थिति इस वजह से बन रही थी क्योंकि ये जो इलाका है वो बस स्टैंड के पास का, यानी कि आप समझ सकते हैं आबादी वाला इलाका था। अब इसी कार्रवाई के दौरान देर रात तनाव बढ़ गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सीनियर ऑफिसर्स ने खुद हालात को संभाला और अब फिलहाल इलाके में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है और लगातार नजर रखी जा रही है। हालांकि इसी के साथ कई सवाल यहां पर जरूर खड़े होते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि जब शांतिपूर्ण तरीके से ये कार्रवाई यहां पर पत्थर को हटाने के लिए की जा रही थी तो किसने पथराव किया, किस साजिश के तहत ये पथराव किया गया। 6 पुलिसकर्मियों को जख्मी कर दिया जाता है, कौन इसके गुनहगार हैं। जैम यहां से हटाने की कोशिश थी ताकि किसी भी तरह से विरोध ना हो, फिर आखिर इसे किसने अंजाम दिया। भवानी हमारे सहयोगी, भवानी, क्या कुछ ये पूरा मामला और इसके साथ वो कौन से सवाल यहां पर खड़े होते हैं, क्योंकि ये तो व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए किया जा रहा था और पत्थरबाजी कर दी जाती है। देखिए, अपना आप में, और ये तब हुआ जब कल बाकायदा मीटिंग हुई थी और मीटिंग में सहमति बनी थी कि भैया पत्थर पड़े हुए हैं और मस्जिद के बाहर पड़े हुए थे और तो उनको कहा कि पत्थर हटाकर यहाँ जिससे जाम नहीं हो। और बस स्टैंड बहुत कंजेस्टेड इलाका चोमू का, जहाँ पर बस स्टैंड का इलाका है, वहाँ पर सहमति देने के बाद में पत्थर हटाने का काम किया कि वहाँ रेलिंग लगानी थी जिससे कि आने जाने वालों को परेशानी नहीं हो और वहाँ जाम की स्थिति नहीं बने। सब कुछ सहमति के बाद में हटाना शुरू किया और उसके बाद में रात को भीड़ इकट्ठा हो गई और उसके बाद में पुलिस पर पथराव कर दिया, हमला कर दिया। ये बिल्कुल अपेक्षा भी नहीं थी कि इस तरीके से करेंगे। किसी ने अफवाह फैलाई, उसके बाद में हुआ। हालांकि पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, रात को ही अभी फोर्स तैनात है वहां पर। स्थिति नियंत्रण के अंदर है लेकिन थोड़ी तनावपूर्ण है। जी बिल्कुल भवानी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज, संजय झा और आदिल अहमद खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। देखिए, ये कार्रवाई धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में की गई है। पुलिस ने बताया कि 17 और 18 दिसंबर को इन नेताओं ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत किया गया। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये वीडियो है जो कि पोस्ट किया गया था। AQI के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा कर देंगे, दिन रात पानी की छिड़काव करेंगे, AQI मॉनिटर बंद कर दिया करेंगे, डेटा को नीचे ले आएंगे और दिल्ली वालों को बेवकूफ़ बना देंगे। मगर हमने अलग अलग अपने क्रिएटिव तरीकों से, जिसमें सेंटा क्लॉज साहब की स्किट भी एक थी, उसको करके दिल्ली को और सोशल मीडिया को दिल्ली की सच्चाई बताई, जिससे भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है। दर्ज करवाई है वो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनकी भावनाएं उस वक्त क्यों नहीं आहत हुई जब यहां से कुछ दूरी पर लाजपत नगर के अंदर सेंटा क्लॉज के साथ भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग बदतमीजियां कर रहे थे। हम लोग अगर दिल्ली वालों की सांसों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उस पर बड़ा दर्द हो जाता है। मुझे लगता है कि निहायत ही शर्मनाक है। आज दिल्ली की सांसों की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है। हमको ये सोचना चाहिए कि राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको कुछ मर्यादाओं का पालन करना होता है। और मुझे अफसोस ये है कि ये तीनों नेता जनप्रतिनिधि रहे हैं और जनप्रतिनिधि किसी एक वर्ग का नहीं होता, वो सबका होता है। और जिस तरह से इन्होंने एक धर्म विशेष के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की है, उन्हें अपमानित करने की कोशिश की है, उनके प्रतीक चिन्हों को, वो खेदजनक है। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मरीजों को फल बांटे और इस दौरान एक महिला मरीज ने उनसे ऐसा सवाल पूछ दिया कि वो निशब्द हो गए। दरअसल महिला ने जयराम ठाकुर से कहा कि एक मस्जिद तो आप हटा नहीं पा रहे हैं, हमारी बहू बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। इस पर जयराम ठाकुर ने कुछ नहीं कहा, वो निशब्द हो गए और कुछ देर के लिए वो खामोश रहे। ये घटना अस्पताल में मौजूद लोगों के बीच अब चर्चा का विषय बन गई है, जिस महिला के जरिए सवाल के जरिए पूछा गया। एक मस्जिद वो हटा नहीं पा रहे हैं, कल को हमारी बहू बेटियां हम कैसे बचाएंगे? आपको लग रहा है किसी का चिंता है उसमें हम लगे सब लोग लगे बीजेपी भी आए तो इमीडिएट हम लोग सब लगे हैं। आपको लगता है ऐसा? हम लोग हमारे ऊपर 8 केस होंगे उसी लड़ रहे। एक मस्जिद देखो, इलीगल मस्जिद है, बाकियों के सब कटवा दिए उन्होंने, सेब के बगीचे पानियों के सब कुछ कर दिया। कितनी गलत बात है। चलो इलीगल तो जो इलीगल है वो है, पर प्लीज आप लोग ठीक है, स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। ठीक है। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जल्द ही छत्तीसगढ़ में पदयात्रा निकालने वाले हैं। हालांकि अभी इसकी कोई भी डेट घोषित नहीं की गई। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जल्द ही बस्तर में एशिया के सबसे बड़े चर्च के सामने कथा करेंगे। इस दौरान उन्होंने हिंदुओं के जागरण का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र संविधान विरोधी नहीं है और देश की व्यवस्था और आस्था दोनों संविधान के माध्यम से सुरक्षित है। उनके अनुसार अब वक्त हिंदुओं के जागने का है। राष्ट्रवाद के प्रति जगाना यदि अंधविश्वास है तो जिन्हें ये अंधविश्वास लगता है उन्हें देश छोड़ देना चाहिए। अब वर्तमान में तो छत्तीसगढ़ का हिंदू जगने लगा है और हम छत्तीसगढ़ लगातार आ रहे हैं। कालांतर में सरगुजा जसपुर में कथा की जाएगी, जहां एशिया की लार्जेस्ट चर्च है उसके सामने ही मंच लगाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने हनुमान जी को लेकर बयान दिया और दावा किया कि हनुमान जी अनुसूचित जाति के देवता हैं और उन्हें सभी आराध्य मानते हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिरजाघर या मस्जिद के पास जाकर पूजा पाठ करें। ये गलत है। हम मस्जिद के नज़दीक में जाके गीता पाठ करें या फिर हमारे मंदिर के नज़दीक में कुरान का पाठ करें तो ये उचित नहीं है। इससे धार्मिकता फैलती है। सबको अपना अपना धर्म प्रचार करने का अधिकार है और वो हनुमान चालीसा के लिए बहुत सी हनुमान हम लोगों का हम तो कहते हैं, खास करके कि हमारे अनुसूचित जाति का वो देवता हैं हनुमान। जहाँ पाइए जमीन को ये करना है तो वहाँ जाकर खड़ा कर देते हैं उनके मंदिर को, उनके ये को पूजा करवाते हैं।
और यूपी के मेरठ में पुलिसकर्मियों की पिटाई मामले में न्यूज 18 इंडिया की खबर का बड़ा असर देखा गया। इस पूरे मामले में आरोपी 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। ये कार्रवाई बिना वर्दी के दबिश देने गए सब इंस्पेक्टर सौरभ रावत और सिपाही सुनील कुमार पर की गई है, जिन्हें एसएसपी विपिन ताड़ा ने सस्पेंड कर दिया। दरअसल बुधवार रात पैसे के लेन देन में विवाद की सूचना पर पुलिस पहुंची। ये जो टीम पहुंची हुई थी उस पर बदमाश गुलाब उर्फ यासिर ने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया था। अब इस दौरान बदमाशों ने पुलिसकर्मियों की सरकारी पिस्टल भी छीन ली और सब इंस्पेक्टर सिपाहियों के साथ हाथापाई की गई, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी की तरफ से ये कार्रवाई की गई। तो देखिए न्यूज 18 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिसकर्मियों की पिटाई के मामले में 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। ये मामला इसीलिए बेहद ही ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि बिना वर्दी के ये दोनों पुलिसकर्मी वहां पहुंचे थे और इस दौरान इनकी सरकारी लाइसेंसी पिस्टल भी बदमाशों द्वारा छीन ली गई थी। ये कार्रवाई बिना वर्दी के दबिश देने गए सब इंस्पेक्टर सौरभ रावत और सिपाही सुनील कुमार पर की गई, जिन्हें एसएसपी विपिन ताड़ा ने सस्पेंड कर दिया। दरअसल बुधवार रात पैसे के लेन देन में विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर बदमाश गुलाब उर्फ यासिर ने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया था। इस दौरान बदमाशों ने पुलिसकर्मियों की सरकारी पिस्टल भी छीन ली और सब इंस्पेक्टर सिपाहियों के साथ हाथापाई की गई, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी की तरफ से ये कार्रवाई की गई। ये देखिए ये तस्वीरें सामने आई, उनकी तरफ से वीडियो भी बनाया गया और वीडियो इस तरीके से वायरल किया गया, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। न्यूज 18 इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और न्यूज 18 इंडिया की ही खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां पर इस प्रकार की लापरवाही के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। भैया जबरदस्ती कर रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया ने यह खबर बेहद प्रमुखता के साथ दिखाई थी। दिखाया था कि किस तरह से दबंगई यहां पर की गई, दिखाया था कि किस तरह से ये जबरदस्ती यहां पर हो रही थी, जो पूरे वीडियो के जरिए सामने आई और इसके पूरे तथ्य को न्यूज 18 इंडिया के जरिए सामने रखा गया, जिसके बाद ये बड़ा इम्पैक्ट, ये बड़ा प्रभाव देखिए यहां पर असर के तौर पर सामने आया है। जानकारी आप तक पहुंचा दे कि मेरठ में जिस तरह से बिना वर्दी दबिश देने पर नपे हैं एसआई और सिपाही, इस खबर को न्यूज 18 इंडिया ने प्रमुखता के साथ दिखाया, बताया कि किस तरह से दबंगई हो रही थी, किस तरह से जोर जबरदस्ती यहां पर की जा रही थी और आखिरकार देखिए एसएसपी ने यह कार्रवाई की है, जिसके चलते 2 पुलिसकर्मी निलंबित यानी कि सस्पेंड कर दिए गए हैं। और खबर लेंगे दिल्ली से, जहां पर वेलकम इलाके में एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। देखिए शख्स की हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है, तनाव का माहौल है। मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस अब कई टीमों के जरिए जांच में जुट गई है। आरोपी की तलाश में पुलिस ने कई टीमों का गठन कर लिया है ताकि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्त में आ सके। वेलकम इलाका है जहां इस शख्स की हत्या को अंजाम दिया गया। करीबन कोई 8 सवा 8 का टाइम था, तो हम तो अपने घरों पे थे। पता ये लगा कि किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया। अब जब आनकर देखा तो वेलकम थाने की पुलिस काफी आई हुई थी यहाँ पर और सीनियर ऑफिसर भी थे और वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। पता ये लगा कि कोई नशे के हालत में थे 2-3 व्यक्ति, जो आपस में किसी बात को लेकर इनकी कहना सुनी हो गई और उसने चाकू उसके मार दिया। और ये पूरी वारदात सामने आई दिल्ली के वेलकम इलाके से, जहां चाकू मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई है। फिलहाल कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है और इस पूरी वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। और हमारी सहयोगी प्रियंका हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, क्या कुछ ये पूरी वारदात सामने आ रही है? किस शख्स की हत्या की गई और मौजूदा वक्त की स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है? देखिए वेलकम इलाके में ठीक उसी जगह मेरी मौजूदगी है जहां पर ये चाकू मारने के बाद जो व्यक्ति था वो घायल था। यहाँ पर कुछ पुलिस ने स्पॉट्स बनाए हुए हैं जो क्लियरली बता रहे हैं कि कितना ब्लड शेड हुआ है, कितना खून बहा है। और दूसरी तरफ भी देखेंगे एक और स्पॉट यहाँ पर नजर आ रहा है जिसमें कुछ खून के जो धब्बे हैं वो दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि 8 बजे के लगभग पुलिस को ये जानकारी मिली कि किसी शख्स को जो है वो चाकू मार दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर पहुंचे हैं और उसके बाद पुलिस जो है वो जेपीसी लेकर गई है, जो अस्पताल है नियरेस्ट, वहाँ पर उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने अभी इस पूरे मामले में संबंधित धाराओं को दर्ज करके मामला दर्ज कर लिया है। फोरेंसिक की टीम यहां पर पहुंची थी, सबूतों को उठाया गया है और फिलहाल इस मामले में आरोपियों की पहचान करने, उनको पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं।
जी प्रियंका, अभी तक में क्या समझ में आया है? शख्स की उम्र कितनी थी? क्या कोई आपसी रंजिश थी? कितने लोगों ने मिलकर हमला किया और एग्जैक्ट कितने बजे की ये वारदात बताई जा रही है? देखिए, पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी इस बारे में नहीं है, लेकिन जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा शख्स थे। ये बताया जा रहा है कि नशे में भी थे, बातचीत हो रही थी, अचानक से कहा सुनी हुई है जो लोगों ने यहाँ सुना है, लेकिन इस पर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। मृतक का नाम सूरज बताया जा रहा है। अभी वेयर अबाउट्स नहीं मिले हैं कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, आसपास के हैं या क्या, लेकिन फिलहाल ये बताया जा रहा है कि नशे के हालत में थे, नशा भी किया हुआ था और बहसबाजी हुई और उसके बाद एक शख्स ने जो है वो चाकू मारा। उसके बाद बाकी लोग फरार हो गए और सूरज नाम का जो व्यक्ति है वो यहीं गिर गया, जिसके बाद मृत घोषित हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया।